चलो। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज में सारों तो कन्नौज में। और आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कोल्ड में निकासी कितनी हो गई है, आलू का क्या भाव चल रहा है और क्या मार्केट में आलू की डिमांड बढ़ी है या उसी तरीके की डिमांड है। तो हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब भी हैं, कई किसान भी हैं और भी कई लोग हैं। सभी लोगों में चर्चाएं भी करेंगे, व्यापारी भी हैं। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करते हैं आलू की निकासी पे। अपने कोल्ड में पिछली साल से निकासी कम है या ज्यादा? अब पिछले साल से ज्यादा तो चल रही थी, लेकिन इस टाइम के ऊपर लगभग बराबर हुई। बराबर हो गया। जुलाई काफी कमजोर गया। अच्छा, अनुमान अगर किया जाए तो अपने कोल्ड में लगभग कितने परसेंट आलू निकल गया होगा पैकेट में या अब ये मान लीजिए 1,75,000 पैकेट में लगभग 64,000 पैकेट आलू निकला है। 64,000। तो ये जैसे मान लीजिए कि पार साल और इस साल में लगभग बराबर में इस समय स्थिति पहुंच गई। आज के अगर कितने दिन पहले स्थिति थोड़ी ज्यादा थी? ऐसा है, जून की निकासी पूरी होने के बाद में पिछले साल से 10,000 पैकेट एक्स्ट्रा निकला था। 10,000 पैकेट। 10,000, लेकिन जुलाई में काफी कमजोर बैठ गया। जुलाई में निकासी जो शुरुआत के 10-12 दिन तो अच्छी चली है, हाँ, उसके बाद कमजोर हुई, उसके बाद निकासी ना के बराबर। ना के बराबर। और इसी तरीके से अगस्त जा रहा है, किसी दिन 1,000 कट जाते तो किसी दिन कतई आलू ना कटे। तो यही कंडीशन, हाँ यही कंडीशन चल रही। किसी दिन 300 कट गई, 500 कट गई, 800 कट गई। अच्छा मैंने साहब, आपने तो कई दौर देखे होंगे आलू के लगातार। लोग कहते हैं कि 15 अगस्त मतलब सावन का महीना जब खत्म होता है तो आलू के भाव में थोड़ा बहुत करंट आता है। तो क्या इस तरीके का कोई माहौल आपके नजर में है, कभी का कोई रहा हो रिकॉर्ड? देखिए, ऐसा माहौल जो कहते हैं वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। अब इस साल वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। हाँ, भाई इस साल तो जो हमेशा ये होता था कि शुरुआत से इतना महंगा आलू नहीं बिकता था। इस साल शुरुआत से ही महंगा बिक रहा है, तो ये तो कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है। अब ऐसा है, सावन के बाद में ठीक है, लोगों का कहना गलत नहीं है हाँ। कि हाँ थोड़ी आलू में सुर्खी आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब हर चीज यानी कि विपरीत दिशा में है, तो जरूरी नहीं कि वो सुर्खी आ ही जाए। हो सकता है विपरीत ही जाए मामला। विपरीत भी हो सकता है। तो अभी की अगर स्थिति में अगर देखा जाए तो कोल्ड में किसान लगातार आ रहा है, आलू बेच भी रहा है। तो भैया अपने कोल्डों में अगर बात की जाए, आलू सबसे ज्यादा कौन कौन संख्या, कौन कौन वैरायटी का होता है अपने कोल्ड में? देखिए, मेरे यहाँ जो भी आलू है उसमें 70%, 75% हालैंड है। हॉलैंड। हाँ, और जिनमें 15% लगभग सिंदूरी है, बाकी 10% में अदर सारे आलू हैं। आदर सारे। हाँ, तो हॉलैंड की ही बात करते हैं। हॉलैंड की अगर बात की जाए तो अपने यहाँ क्षेत्र में क्या भाव इस समय चल रहा है, ऊपर और नीचे में क्या भाव तक बजा रहे हैं? देखिए ऊपर में आप मान के चलिए 1150 रुपए का, 11,500। और नीचे का कोई भाव नहीं है, 1,000 रुपए तक की आप मान लो। लेकिन 11 से 11,500 की पोजीशन जनरली तौर के ऊपर है। जर्मनी। हाँ, अब वो किसी के आर्डर के ऊपर होता, कोई 10-20 रुपए महंगा भी ले लेता, कोई मद्दा भी ले हाँ, लेता है। ऑर्डर के ऊपर। वो आर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वहीं अगर बात की जाए, कई लोग हमारे बाहर के भी कमेंट करते हैं कि भैया बिल्टी का भी रेट बता दीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कोल्ड से गाड़ी लोड होके जाती है, जो बिल्टी का रेट होता है, वो क्या रेट इस समय हॉलैंड का चल रहा है लोकल में अगर बात की जाए? देखिए, बिल्टी का मामला ये है, जैसे जब नेपाल का बढ़िया उठान होता है तो बिल्टी भी टाइट बिकती हैं। अब इस टाइम के ऊपर बिल्टी की पोजीशन ये मान लीजिए 26 रुपए से लेकर 27 रुपए तक। लेकिन 27 रुपए का आलू बेचने वाले तुम्हें कम मिलेंगे, उनको सुपर क्वालिटी का आलू चाहिए। एक नंबर वाला। एक नंबर का आलू 27 रुपए की बिल्टी आप मान के चलिए। बाकी ज्यादातर आलू 26.25, 26.5, पौने 27, हाँ, वो जैसे जैसे जो बेच ले, जैसे खरीदे वैसे बेच ले। उसी तरीके का हाँ, माहौल है। उसी तरीके का माहौल है। अच्छा भैया, वही सिंदूरी की अगर बात करें, सिंदूरी का भाव क्या है, बिल्टी क्या चल रही है? ये सिंदूरी आज 2475 रुपए कुंटल बिल्टी बिकी है। हाँ, हाँ, और यहाँ के ऊपर भाव की जहाँ तक बात है तो 950 से लेके 1,050 रुपए तक की पोजीशन है। 1,050। हाँ, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है किसकी कैसी क्वालिटी है। क्वालिटी के आधार पे। तो अपने कोल्ड में लगातार अगर माना जाए तो पर डे का रेशियो इस समय क्या 1,500 पैकेट तक का चल जाता है? नहीं, ये अगस्त में जो अभी 9 दिन या आज 9वां दिन है अगस्त का, तो इन 9 दिनों में लगभग 4,000 पैकेट आलू निकला। बस। बस। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 9 दिनों में लगातार 4,000 पैकेट। और अगर पहले की अगर बात की जाए तो पहले निकासी अच्छी खासी मात्रा में चल रही थी, तो निकासी कहीं ना कहीं कोल्डों में लगातार डाउन होती हुई नजर आ रही। एक और फर्क है, पिछली साल शुरुआत से निकासी कम जरूर हुई थी, लेकिन जुलाई और अगस्त में इन दोनों महीनों में 51,000 पैकेट आलू निकला था पिछले साल। इस साल जो है ये परसेंटेज काफी नीचे है। इस साल जुलाई काफी कमजोर गई और अगस्त भी उसी हिसाब से जा रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसानों के अंदर पिछली साल जैसे डर था कि आलू स्थिति खराब है, आलू फिक सकता है, ऐसा कुछ डर था? इस बार डर नहीं है कोई?
डर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी 1200 रुपए, 1250 रुपए का आलू बिक चुके हैं, तो अब जैसे कि रेट कुछ टूटे हुए हैं, किसान कम का बेचना नहीं चाहता, पीछे से ज्यादा के आर्डर नहीं है, तो उस वजह से किसान कह रहा है कि मेरा 1200 बिके तो हम बेच दें, तो उसमें बिक्री ज्यादा है तो माल ज्यादा निकले, लेकिन वो रेट भी तो होना चाहिए, उस हिसाब से बिल्टी जाए नहीं रही। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप लोग तो लगातार आलू का काम भी करते हैं, लोगों का संपर्क भी है, मार्केट में भी रहते हैं। जैसे गुजरात और पंजाब का आलू इस बार यूपी की मंडियों में आ रहा है, तो क्या इसका भी कारण मान सकते हैं कि बाजारों में थोड़ा सुस्तपन है या इस तरीके का कुछ? ऐसा है, गुजरात का आलू जहाँ तक कि लगभग अब हर साल धीरे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, इस साल कुछ ज्यादा आ रहा है, अब उसका फर्क तो पड़ेगा ही भाई, लामुआला उसका फर्क है भाई, गुजरात के आलू से लोकल की मंडियों पे ज्यादा फर्क है। तो अब ये तो अब जैसे गुजरात खाली हो जाएगा तो फिर भाई यहाँ की तेजी बन जाएगी। आप कुल मिला के भाई अगर बात खपत तो उतनी ही होनी हाँ, है, देश में आलू तो जाने देश में उतने ही आलू जाना है, उतनी खपत होनी है, तो उसका आज नहीं असर दिख रहा, कल दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर बात की जाए, अपना अनुमान बता दीजिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए इस समय, आलू किस तरीके से बेचना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? देखिए हमारा तो सुझाव ये है कि सावन के बाद के हफ्ते में अगर बाजार टाइट होती है तो टाइट होती है, अगर बाजार टाइट नहीं हुई तो किसान को हो सकता है कि 100-150 रुपए 200 रुपए कट्टी का नुकसान उठाना पड़े, जो हमें लग रहा है। हाँ, बाकी तो आलू के बारे में कोई भविष्य वक्ता नहीं है, और कोई भी चाहे जितना बड़ा गणितज्ञ हो उसकी कोई गणित नहीं लगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो क्लियर बात है। कुल मिला के अगर बात की जाए आलू के बारे में, अगर कोई गणित लगा लेता तो सही है, अगर ज्यादातर मात्रा में व्यापारी लोग थोड़ा अच्छी पूंजी में आ जाते हैं। तो दद्दा हमारे साथ हैं, किसान हैं, दद्दा से बातचीत भी करेंगे। अच्छा, व्यापारी भी है, किसान भी है, तो आप बताइए दद्दा, क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन बाबा। अच्छा, अपनी सबसे पहले हम बात करते हैं किसानी पे, व्यापार पे तो बाद में भी बात होगी। अपना व्यक्तिगत आलू अपने आपने कितना खेतों का इसमें कोल्ड में रखा था इस बार? 12 फरवरी। 1200। तो 1200 में अपने में कुछ शुरुआत किया कि अभी नहीं? नहीं, 2 से छोड़ के बाकी सब बेच दें हमने, बेच दिया। सब बेच दिया। अच्छा, आपने तो कई दौर लगातार देखे होंगे आलू के व्यापार में भी। इस साल जैसा माहौल आलू जब से खुदाई चालू हुई, लगातार भाव बढ़ना बढ़ना बढ़ना, और अभी कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से आलू की बाजारें थोड़ी डाउन हो रही हैं। तो कभी इस तरीके का, कभी कोई आपके इतिहास में जान पहचान में रहा हो, कभी ऐसा साल आया था? असंभव हुआ इन साल आलू के अंदर, जो नफा हुई है ये कभी आलू मिली नहीं किसान का। जे 8 से 12 दिन में बाजार पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 100 रुपए के लाले हो जाते किसान का, हर आदमी का ढूंढो नफा मिल जाए, 100 रुपया बेच ले आलू। आज जो है 100 रुपया तो 100 रुपया, 450 रुपया तो फाजिल मिले एक्स्ट्रा, जो 800 रुपया बाजार खुली थी उस टाइम में 800 रुपये में आलू खूब बिके है। लेकिन ये जब 12 से की बाजार पहुंची तब से आलू आदमी रोक लो है, अब ये 12 से के इंतजार में बैठो है, 12। लेकिन ये असंभव दिखाए रो। नहीं, एक बात और भी है, अगर मान लीजिए कि कोल्ड की निकासी अगर होगी नहीं और सभी किसान उम्मीद कर लेंगे कि भैया 1200 रुपया पैकेट या 1300 या 1400 जो भी विचार हो लोगों के, तो शायद ये चीज संभव नहीं। अगर सभी लोग अपना आलू थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे तो हमें लग रहा है कि 1200 ने 1300 का भी संभव हो सकता है क्या भैया? अगर लगातार ये बैलेंस बढ़ रहा है ना, ये आलू के लिए खतरा पैदा हो रहा है। लगातार अगर बेचता रहे किसान तो संभव रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी इससे पहले 1 महीना पहले तो बिक्री हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। आज अगर 1100 रुपया आलू बेचे है करे तो उसमें 200 रुपया व्यापारी को मिले, बाकी किसानों को मिली, जहाँ जाइए वहाँ भी रेट से बिक जाए। लेकिन वो आज जो है चढ़ाए बैठो कि नहीं उससे बिके तो बिछिया करे, रही इंतजार में शायद हो सकता निकल जाए, आगे खतरा उसे सामने आइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए जिस तरीके से हम लोग अलग अलग क्षेत्र के कोल्डों में जा रहे थे, कन्नौज जिले की अगर बात की जाए तो कन्नौज जिले में देखिए व्यापारी हमारे साथ कई भैया, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या इनका अनुमान कहता है, और ये भैया इसी कोल्ड में आलू का व्यापार भी करते हैं। तो कई भैया आप बताइए क्या ना, अपने कोल्ड की अगर बात की जाए तो आपने इस बार कुछ आलू लोड किया है कि नहीं? हाँ, हमने कोल्ड में आलू लोड किया। तो लगभग कितना तक लोड कर दिया इस बार? 5000 कट्टा लोड किया। 5000। अच्छा, इस समय अगर बात की जाए पार साल की, तो पिछली साल भी इतना करा था कि पिछली साल इससे थोड़ा ज्यादा किया था? नहीं, हर साल हम 4-5 हजार कट्टा लोड करते हैं। और कुछ अभी क्या माहौल लग रहा है इस समय, जो 4-5 हजार आपका लोड में है, तो क्या उम्मीद है? माहौल आगे हमको स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। हाँ। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भैया 1400-1500 1300 1200 कुछ पहुंच, हमको उम्मीद नहीं है। हाँ, यही बिकेगा आलू। हाँ, और नीचे गिर सकता है लेकिन ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊपर नहीं। हाँ, अच्छा, ऐसा बैलेंस बन गया है। हाँ, बैलेंस बन गया। अच्छा, मैंने साहब से और चर्चा करेंगे एक विषय पे, जैसा कि अलग अलग क्षेत्रों में कई किसान भाई कमेंट भी करते हैं कि भैया आलू को जो बिकने का प्रोसेस है वो किस तरीके, बैठो, किस तरीके का प्रोसेस है, कैसे आलू बिकता है।
कोल्डो में किसान भाई कहते हैं कि जैसे छिबरामऊ क्षेत्र में 53 किलो का सिस्टम चालू हो गया। अपने यहाँ किस तरीके से आलू बिकता, क्या प्रोसेस अपने यहाँ कोल्डो का है? हम इस चीज का स्वागत करेंगे अगर 53 किलो से बिकने लगे। हाँ, हमें पूरी तरीके से यानी कि किसान इस चीज के लिए राजी हो जाए तो हम पूरा स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ के ऊपर 53 किलो से नहीं बिकता है। यहाँ के ऊपर पैकेट की वानगी निकाली गई, देख लिया, उसमें चाहे उसका 48 भरा हो चाहे उसका 53 भरा हो। यहाँ मतलब हुंडा बिकता है। यहाँ हुंडा बिकता है, उसी में जो है थोड़ा यानी कि व्यापारी को नुकसान भी है। भाई 53 किलो में व्यापारी को कहीं पर से नुकसान नहीं है। 53 किलो कांटे के साथ वो मिलता है। कांटे के हिसाब से कहीं पर से व्यापारी को नुकसान नहीं है। अच्छा, यही लग रहा है कि छिबरामऊ क्षेत्र के और कन्नौज के कोल्डो में 10-20 रुपए का अंतराल रहता है भाव में, यही एक कारण मान सकते हैं क्या? नहीं, उसके दो कारण है। एक कारण एक ये है कि एक तो 25 रुपए के लगभग जो है वहाँ भाड़े में फर्क है। हाँ, और यहाँ के ऊपर जो है 25 रुपए यानी कि लगभग एक्स्ट्रा भाड़ा है। एक तो ये फर्क है। दूसरी चीज, वहाँ जो 53 किलो तौल मिलती है तो रेडी आलू आराम से 52 किलो 51 किलो मिल जाता है। हाँ, 1 कुंटल में अगर माना जाए तो कुंटल 2 किलो लगभग तैयार हो जाए। हाँ, तैयार आराम से तैयार होगा। 1 कुंटल 2 किलो का 1 कुंटल 4 किलो तैयार हो जाएगा अगर आलू में कुछ नहीं है। यहाँ के ऊपर आप आलू कटाए लो, किसी में बताओ मैं कट पीस के 50 किलो आलू नहीं मिल रहा। ये स्थिति है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए किसान भाइयों, अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से आपको अपडेट दे रहे हैं, ये कन्नौज के जलालपुर पनवारा क्षेत्र का अपडेट है। कोल्ड में अगर बात की जाए तो कोल्ड में निकासी पिछली साल जैसी है, पिछली साल से थोड़ा कम ही मान सकते हैं, ज्यादा नहीं है। और किसान भाइयों से निवेदन एक ही है कि अपने आलू को अगर धीरे धीरे करके बेचेंगे तो आलू का सही दाम मिल सकता है, जो उम्मीद करें आप लोग। अगर सभी लोग चाहेंगे कि भैया हमको अच्छा दाम मिल जाए तो शायद संभव नहीं इस तरीके का है। आज की जानकारी पसंद हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।